हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीत वर्मा है और आज मैं आपको ट्रेडिंग की दुनिया की वो सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई खुलकर नहीं बताता। आज के समय में यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडर्स देखे होंगे। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफ, विदेशों की ट्रिप्स, दुबई जैसे शहरों में रहना। और ये सब देखकर किसी के मन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या ये लोग सच में ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं या फिर उनकी असली कमाई यूट्यूब कोर्स या प्रमोशन से होती है। तो आज इस वीडियो में हम बिना किसी दिखावे के ट्रेडिंग की असली रियलिटी को समझेंगे। ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग की दुनिया में आखिर कितने तरह के लोग होते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सबसे महान होता है, ये ठीक होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो मार्केट में स्ट्रगल करता है ये बंदा। अगर आप इस फेज से निकल गए ना और इसमें आ गए तो इसमें भी आ जाओगे। ठीक है। और ये होता है जो सिर्फ बाहर की सच्चाई देखता है, भी मार्केट में क्या हो रहा है, हर बंदे को देखता है भी ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आप इस पहले बंदे की। ठीक है, जो पहला बंदा होता है ना, ये क्या सोचता है मार्केट के बारे में। पहला बंदा होता क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। पहला बंदा मतलब जैसे मैं मार्केट में पहले एंट्री नहीं की थी, मतलब देखता था यूट्यूब पे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इससे मार्केट में एंट्री तो मैंने की नहीं, पर मैं देख रहा था भी यार इतने लोग हैं, पैसे कमा रहे हैं, लग्जरी लाइफ है, ऐसे घूम रहे हैं, मैं भी पैसे कमाऊंगा एक दिन में। ठीक है, एक दिन में मैं ऐसे सोच रहा था, बहुत जल्दी पैसे बनाने की सोच रहा था। ठीक है, ये तो हो गया ये पहला बंदा। अभी तक इसने क्या है, मार्केट में एंट्री नहीं की है, इसको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता भी मार्केट क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली। बस इसे एक ही चीज़ पता है, क्या, पैसा, मनी। सिर्फ इससे सिर्फ पैसा कमाना है। अब दूसरे टाइप का बंदा क्या है, दूसरे टाइप का बंदा है ये दूसरे टाइप का बंदा क्या है। ये पहला फेज था, मतलब पहले टाइप का बंदा इस मार्केट में एंट्री कर चुका है। ठीक है, क्या हुआ, मार्केट में एंट्री करने के बाद पहले दिन क्या हुआ, प्रॉफिट। दूसरे दिन भी बाई चांस प्रॉफिट, तीसरे दिन भी बाई चांस लगा अच्छा था, प्रॉफिट हुआ। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ, जो ये इसने मानो कितना कमाया है, इसने 10,000 कमाया था। ठीक है, 10,000, पर अगले दिन चौथे दिन क्या करेगा, 10,000 ये और पास में से जितना भी फंड था वो सारा उड़ा देगा, सारा सब कुछ। अब क्या करेगा दूसरे टाइप का बंदा, फिर आएगा मार्केट में पैसे लेके। क्योंकि हम क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे, फेसबुक पर ही देखते हैं कि हो क्या रहा है यार, पैसा वो कमा रहा है तो मैं भी कमाऊंगा। ठीक है, तो अगले दिन क्या करेगा, अगले दिन फिर आएगा मार्केट में क्या करेगा, फाइट करेगा। अगले दिन लेके आ गया पैसा, मान लो 10,000 लेके आ गया। अब क्या करेगा, उससे पहले पता है क्या करेगा, 10,000 रुपये लेके उससे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखेगा। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी देखेगा, इंडिकेटर देखेगा, प्राइस एक्शन देखेगा, लॉस को रिकवर करने के लिए सब कुछ करेगा, ए टू जेड करेगा। उसने वो देखा, फिर मार्केट में पैसा लगाया और फिर वही चीज़, लॉस 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 लॉस। ठीक है, उसके बाद फिर वही कहानी। अगले दिन क्या करेगा, मतलब महीने के बाद आएगा, पैसों का जुगाड़ करके लाएगा कहीं से भी, फिर क्या करेगा वही पैसे, एक और स्ट्रैटेजी सीखी उसने, स्ट्रैटेजी लेके आया। ठीक है, फिर मनी उसमें पैसा डाला और अकाउंट फिर उड़ा दिया। फिर ऐसे सोचेगा भी यार ये कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। फिर किसी और यूट्यूब या किसी से कोर्स लेगा। ठीक है, अब कोर्स लेगा तो उससे सीखेगा, कुछ दिन सीखेगा, 1 महीना 2 महीना सीखेगा और मार्केट में टाइम बिताएगा और फिर आएगा। फिर क्या होगा, फिर वही कहानी, सेम की सेम रहेगी कहानी। और इस चक्कर में क्या होगा, पैसा उड़ा देगा। फिर और आएगा एक और स्ट्रैटेजी लेके मार्केट में। अब की बार इंडिकेटर भी सीखा उसने, स्ट्रैटेजी भी सीखी, प्राइस एक्शन भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। उसने लगभग 3-4 स्ट्रैटेजी सीख चुका है। फिर वही चीज़, आया मार्केट में, पैसा डाला और उड़ा दिया, अकाउंट फिर जीरो। अब सोच रहा है यार हो क्या रहा है, ये सब कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। फिर आएगा वो, फिर पैसा लेके आएगा। और इस तरह से वो बार बार क्या कर रहा है, ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। कोई भी चीज़ पे, एक ही चीज़ पे वो कंटिन्यूटी नहीं रख रहा। अगर वो लगातार एक ही चीज़ में करता तो शायद वो उसी टाइम प्रॉफिटेबल हो जाता। अब तीसरा बंदा क्या होता है, हमने 2 तरह के बंदे बात कर ली। ठीक है, अब तीसरा बंदा क्या होता है, ये तीसरे वाला बंदा इस तरह का होता है कि ये तीसरे वाला बंदा है ना, ये वो बंदा होता है जो उस फेज से निकल चुका होता है, मतलब जिसने बार बार अकाउंट को उड़ा रखा है, ये वही बंदा है। अभी ये तीसरे फेज में आ गया। इस तीसरे फेज में इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि ये एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करेगा। ठीक, स्ट्रैटेजी एक ही फॉलो करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रहेगी, जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसे नहीं पता होगा, सच में रियलिटी में नहीं पता होगा। ठीक है, ना इसके पास प्रॉफिट होगा ना इसके पास लॉस होगा, बस ऐसा है, ये अकाउंट नहीं उड़ाएगा। ठीक है, लगातार मार्केट में बना रहेगा, सीखेगा। ये क्या करेगा, पैसा डाल दिया और धीरे धीरे उसको ग्रो करने की कोशिश करेगा। पर इसमें पता कि क्या होगा, ये अपने कभी बार अपने नियम तोड़ देगा, जो रूल बनाए हैं एक ही स्ट्रेटेजी को लेके। कभी इसको अपनी स्ट्रेटेजी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एक बार कुछ हो जाएगा बस इसी कारण से। ठीक है, वरना ये भी इसी फेज में पैसे कमा सकता है।
पर होता नहीं ऐसा, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत कुत्ती चीज़ है। अगर हम खुद पे कंट्रोल कर लेना तो मार्केट में पहले फेज़ में ही पैसा कमा सकते हैं, पर होता नहीं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ऐसी, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं मार्केट में लगभग 4 साल बिताने के बाद मैं इस तीसरे फेज़ में पहुँच चुका हूँ, इस तीसरे फेज़ में, ठीक है। मैं तीसरे फेज़ में पहुँच चुका हूँ। मैं पैसे, अब पहले क्या हो रहा था, वही सेम ही कंडीशन जो मेरे साथ हुई है वो हर किसी के साथ हुई है, वो सेम ही चल रही है, ठीक है। इस तीसरे फेज़ में मैं क्या कर रहा हूँ, पैसा मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस, पर हाँ हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, मतलब ठीक ठाक हो जाता है, पर इतना नहीं कि हम वो गाड़ी ले सकें या कुछ और बड़ी गाड़ियाँ कुछ और, वो बात नहीं है अभी। हाँ हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं उस फेज़ से निकल के आया हूँ जो फेज़ बहुत ही स्ट्रगल था। अब भी स्ट्रगल है, पर इसमें क्या हो रहा है कि मैं कई बार क्या अपने जो रूल बनाए हैं वो तोड़ देता हूँ, और जब भी मैं रूल तोड़ता हूँ, ब्रेक करता हूँ, मुझे लॉस होता है। मैं क्या करता हूँ, कई बार मार्केट इस फेज़ में होती है, साइडवेज होती है, तो मैं क्या एक ट्रेड ले लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ और मेरा लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट टाइम उसी टाइम एक और लगा दूंगा ट्रेड भी, हाँ मार्केट ऊपर जाए। मुझे पता होता है भी तू रूल ब्रेक कर रहा है, पर फिर भी मैं ऐसा कर देता हूँ और मुझे लॉस होता है। फिर मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे मैंने ये किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मैंने एक ही स्ट्रेटजी, मैंने कोई यूट्यूब से नहीं सीखी, कोई कहीं से नहीं सीखी, मैंने उस पर प्रैक्टिस की, उस प्रैक्टिस से प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ ना उस एक स्ट्रेटजी से। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फॉरेक्स के अंदर, एक्सनेस के अंदर $100 को मैंने 1000 में कन्वर्ट किया है, 1000 में लगभग 15 दिनों में किया है। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही दिन में ये कर दिया, नहीं, भी मेरे लॉस भी छोटे थे और प्रॉफिट भी बड़े थे। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें पता होना चाहिए। जैसे आप लॉस ले रहे हो $10 का, तो कम से कम प्रॉफिट आपको $20 का होना चाहिए। मानो आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हो ना, एक ही स्ट्रेटजी पे, तब जाके प्रॉफिटेबल बनोगे, वरना आप बार बार चेंज करते रहोगे तो कोई मतलब नहीं होगा मार्केट का। आपको मार्केट निकाल देगी, कहाँ से लेके आओगे इतना ज़्यादा फंड, ठीक है। अब यही बात है। अब 4 नंबर बंदा होता है ना, वो सब कुछ सीख चुका होता है, उसे सब कुछ पता होता है। जो ये 4 नंबर वाला बंदा, इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेटजी प्लस में डिसिप्लिन, ठीक है, प्लस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्लस में कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, भी मुझे कहाँ ट्रेड करना है कहाँ नहीं करना। बस ये 4 चीज़ें बंदे के अंदर आ गई ना, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पैसा है फॉरेक्स के अंदर, आप सोच नहीं सकते। बहुत पैसा है, बहुत पैसा। आप दिन के अंदर 1-1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। मैंने देखा है, मैंने ये चीज़ मैंने खुद करके देखी है। मतलब हाँ 1 करोड़ तो नहीं कमाई, पर हाँ जिस हिसाब से मैंने पैसे, जैसे $100 था, $1000 बनाया है, तो देखो बहुत है, कितना गुना है, 10 गुना, ठीक, 10 गुना बहुत होता है। $1000 लगभग 80,000 रुपये होते हैं 15 दिनों में। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, ठीक है। तो बस यही है मार्केट की सच्चाई भी। बंदा अगर एक स्ट्रेटजी, एक लगातार एक सही तरीके से नियम बना के करे और खुद पर कंट्रोल रखे, भी ये सिस्टम होना चाहिए, दिन में एक ही ट्रेड करे, एक नहीं, मतलब अपने सेटअप के आधार पर। बस अगर लॉस हो गया तो उस जगह पे दोबारा ना करे ट्रेड, तो सही रहेगा। आप ट्राई करके देख लेना, कोई भी एक स्ट्रेटजी मार्केट में आप यूज़ करके देख लेना, आप प्रॉफिट हो जाओगे। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस फेज़ में हो अभी, पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे में, ठीक है। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मैंने क्या स्ट्रेटजी है मेरी, क्या मैंने सीखा है मार्केट से, सब कुछ, ठीक है।